नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के साथ में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और मित्रों, आज इस ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ कलार समाज रायपुर के द्वारा जिला युवा मंच के संयोजन से छत्तीसगढ़ डरसेना कलार समाज, सिन्हा समाज की ओर से आज यहाँ पे युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश भर से कलार समाज के डरसेना, सिन्हा, जायसवाल आदि जितने भी कलार समाज के युवक युवतियां हैं, उनका परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री, मिनिस्टर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। मित्रों, बताते आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कराया जाएगा। यह परिचय सम्मेलन विशेषकर विवाह योग्य जो स्वजातीय जायसवाल कलार समाज में जो युवक युवतियां हैं, यह परिचय आगे जाके परिणय सूत्र में बंधेगा। ऑडिटोरियम हॉल पूरी तरह से जायसवाल समाज के होनहार युवक युवतियों के स्वागत में तैयार। सम्माननीय ओपी चौधरी साहब जी का ले लो, वहीं से लो। उस पर नाम घर से ले उस पर आप सभी सुझाव के लिए परफेक्ट है। थोड़ा हल्के से भैया, एक मिनट आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंजीनियर श्री कमलेश जायसवाल जी, कुंती जायसवाल जी। आ रहा है बस नहीं, आप लोग इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए। को अपना महापत्र सौंपते हुए रूप में कई विषय रखे हैं। उसमें एक विषय रायपुर के चौक में मूर्ति, चौक का नामकरण और मूर्ति की स्थापना की बात उन्होंने कही है। उससे पहले मैं बता दूं कि रायगढ़ में मैं स्वयं, आप लोगों से कोई चर्चा नहीं हुई थी, मैं स्वयं वहां एक चौक पर सहस्त्रबाहु जी का नामकरण करके उनके मूर्ति स्थापना का काम ऑलरेडी चालू करा दिया है, चल रहा है, रायगढ़ में जगह करा रहा है। और नया रायपुर मेरे विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, आदरणीय ईश्वर जी, सभी लोगों का मत है, सभी समाज का मत है, एक अच्छे चौक का नामकरण हो। हमारे छत्तीसगढ़ पिछले सैकड़ों साल तक राज करने वाला गौरवशाली समाज के नाम के इष्ट देव के नाम पर नामकरण होगा तो हम सबके लिए गौरव की बात होगी। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे समाजों को जिनको तो स्थान मिलना चाहिए समाज में, वो स्थान नहीं मिल पाया है। इस बात का कई बार दुख भी होता है। इस दृष्टिकोण से नया रायपुर के किसी एक उपयुक्त अच्छे चौक को, किस चौक को करेंगे उस पर बैठक करके हम लोग निर्धारित करेंगे। तो किसी एक अच्छे चौक का नामकरण सहस्त्रबाहु जी के नाम पर हम करेंगे। और सहस्त्रबाहु जी की प्रतिमा की स्थापना का काम जो हम भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम नया रायपुर की ओर से मैं कराऊंगा। उसके लिए समाज को कोई नहीं, नया रायपुर से मैं फंडिंग करूंगा, उसका सहस्त्रबाहु जी की प्रतिमा वहां स्थापित करेंगे। और जो दूसरा विषय आया कि आप लोग के जमीन के सामाजिक भवन के 50 लाख रुपए की
की मांग युवराज जी ने रखी है, उस पर मैं कहना चाहूंगा आदरणीय श्याम बिहारी भैया, आदरणीय योगेश्वर जी, तीनों लोग हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उसको अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये घोषणा का अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हम तीनों जाकर के उनको कन्विंस करके 50 लाख रुपए दिलवाने का काम भी सुनिश्चित करेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ। और जहां तक जमीन और आवंटन का विषय है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल विषय रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, अन्य समाजों को अगर आवंटन होगा तो आपके समाज को भी होगा। मैं इतना कह सकता हूँ, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि होगा ही, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं नए रायपुर के, बट अगर अन्य समाजों को होगा तो आपके समाज का भी, इतना मैं जरूर बोल रहा हूँ। तो दूसरा घोषणा भी मत मान रही, 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री शांति को जाकर अनिवार्य रूप से कराएंगे। मूर्ति की स्थापना में नया रायपुर की ओर से कराऊंगा। तो चौक का नामकरण भी हम लोग एक कमिटी भी बनाए हैं नामकरण के लिए, श्याम बिहारी भैया भी उसमें मेंबर है और केदार कश्यप जी भी मेंबर है। उस कमिटी में हम डिसाइड करके तय करेंगे और हम सब मिलकर एक पिछड़े समाज के रूप में आज आप लोगों की जो स्थिति है, जो आज कह रहे थे कि हमारे युवा भाई बहन उस युवा भाई उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस स्थिति को आने वाले 5 सालों में बदले, इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर समाज काम करे। करियर काउंसलिंग कभी पे हम आयोजित करें, हमारे युवाओं को कैसे नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करें। और मैं मानता हूं कि आने वाले 10 सालों में समाज बहुत बड़े स्थान को प्राप्त करेगा। इस शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। अभी तो काफी जो गेट से भोजन करे बरजात रही और कर करके आदमी हैं, तब वो आवाज नहीं निकला थे। पूरा छत्तीसगढ़ के हमारे थे बड़े कलार समाज जुटी ने सब बोलो भारत माता की। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं और भारत रत्न हैं और 3 बार से पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की और एक आदर्श को स्थापित किया। उनके जयंती के अवसर पर उनको जाना पड़ा। जसपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था और वहां से 2-3 अन्य कार्यक्रम तय होने की वजह से, राष्ट्रीय कार्यक्रम होने की वजह से डायरेक्ट वहां से हमारे अमित शाह जी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसलिए नहीं आ पाए। और उनको इस बात का बहुत उत्साह था कि मैं समाज के कार्यक्रम में जाऊंगा और उन्होंने तय किया था समय। फिर मैंने बात किया कि भाई अब समाज वालों को तो बोले हैं, तो उन्होंने ओपी चौधरी जी को अपने जगह में भेजा था। और अभी कुछ ही दिन पहले, 1 महीना पहले कटघोरा में समाज के कार्यक्रम में गए थे। कुछ लोग बोले मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं, तो मैं बता दूं हमारे कटघोरा में स्पेशल समय उन्होंने दिया था। और कोई बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच आएंगे और इस बात के लिए चिंता नहीं है। ऐसे कार्यक्रम में आज उपस्थित सभी दूर दूर से आए हैं, क्योंकि आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये अच्छा बात है। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। या तो भूख से सुस्त हो गए होंगे, लगता है लेट हो गया तो नहीं हुए अभी। वाह वाह, तो जोरदार आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाइए, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए क्या है, हम लोग का समाज अभी भी, जहां तक मैं समझ पाया इतने दिनों में, मेरे से ज्यादा समझने वाले इसमें से कई लोग हैं। जैसे अभी किताब ही एक तो लिखे थे आदरणीय कौंते जायसवाल जी, हमारे अंबिकापुर वाले, उनको बहुत ज्ञान है समाज के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे सभ्यता के बारे में। लेकिन मैंने जो अनुभव किया अपनी इस आयु तक, उसमें यह अनुभव किया कि समाज में बहुत बड़ा विषमता है, बहुत विषमता है। चाहे वो रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे हमारे जीवन स्तर हो, अगर एक है तो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा जो हम एक दूसरे को बांधे हुए हैं। हमारा बस्तर में भी रहने वाला व्यक्ति
उन जनजाति समाज के बीच में लगातार वर्षों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति, सरगुजा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति और हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में रहने वाले व्यक्ति, इन तीनों क्षेत्रों के जीवन स्तर में भौगोलिक प्रभाव है, क्षेत्रीय प्रभाव है और वहां के स्थानीय लोगों का प्रभाव है। जैसे सरगुजा में देखेंगे तो अंबिकापुर में, उधर में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का जो है सम्मिश्रण दिखता है। वहां के संस्कृति, वहां के कल्चर, जो बनारस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के जो हमारे समाज के लोगों का है, उधर में उनका संपर्क उधर भी बना है। इसी प्रकार हमारे दक्षिण में, मैं खैरागढ़ के उपचुनाव में गया था एक जगह, हमारे समाज के लोग पता चला 4-6 घर के थे, गांव के अंदर में गया तो वहां देखा कि उनके जो जीवन का रहन सहन स्तर है हमारे जनजाति बंधुओं से एकदम मिलता जुलता था। मैंने वो भी देखा। फिर क्योंकि सीमा अलग हो गया है, मध्य प्रदेश अलग हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला जैसे मनेन्द्रगढ़ के आजू बाजू में अनूपपुर जिला, वहां एक कार्यक्रम में गया था अनूपपुर जिला में। वहां अंदर गांव में जाकर देखा तो वहां भी जीवन स्तर में बहुत ज्यादा भिन्नता था, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बंधे हैं। आज मैं मान लीजिए मंत्री हूं, इसमें से कई हमारे मंत्रालय में ऑफिसर हैं, कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं, कई प्रोफेसर हैं, कई डिप्टी कलेक्टर हैं इस कार्यक्रम में जो आए हुए हैं। लेकिन वो इसलिए आए हैं कि चूंकि हमारे जो बस्तर से भी आया होगा आम व्यक्ति, या सरगुजा से आया होगा, या बड़ा किसान आया होगा, या जनप्रतिनिधि आए होंगे, या प्रशासनिक अधिकारी आए होंगे, तो हम लोग आज यहां आए हैं एक सामाजिक बंधन के रूप में। समाज की जो संस्कृति है, समाज का जो ताना बाना है, समाज का जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, आकर्षण है, वो हम एक दूसरे को बांधता है। लेकिन समय के हिसाब से, जैसा चौधरी जी ने एक चीज कहा कि 2045 तक भारत बहुत आगे जाएगा। पूरी दुनिया बहुत स्पीड से रन कर रही है और भारत तो बहुत ही सुपर स्पीड से रन कर रही है। आज से 25 साल के बाद, 22-23 साल के बाद 2047 में इस भारत की स्थिति विश्व के सबसे अच्छे देशों से भी अच्छा होगा। पूरे विश्व से भारत आगे होगा 2047 तक। मैं भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि हमको चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि इस दौर में हमारे जो नीचे वाले हमसे इतने दूर हो जाए, हम लोगों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा ना हो जाए जिसको हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो बंधन है वो भी ना संभाल पाए। इसलिए हमारे सभी समाज के बंधुओं से, बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सतत रूप से समाज के लोगों का एकीकरण करने की आवश्यकता है। आज कई सरनेम से बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बता देगा कोमल प्रसाद ध्रुव। अब हम क्या समझेंगे ध्रुव महाराज को? राम प्रताप जैन, दिमाग में 1% जाएगा कि हो सकता है अपने समाज को, लेकिन कितने जैन से पूछिए कि हमारे समाज में हो कि नहीं होगा? जैन बोलेंगे सामने हुआ बेचारा हो, खाना पीना खा के जैन महाराज जो है फलाहारी जो भी है बैठ गए। इसी प्रकार से दीवान पांडे, ये थोड़ा सा क्या है, गोत्र के आधार पर सरनेम को लगाएंगे, कलार समझ में आ जाएगा, सामान्य भाषा बोलचाल में सिन्हा समझ में आ जाएगा, सक्सेना समझ में आ जाएगा, जायसवाल समझ में आ जाएगा, चौकसे समझ में आ जाएगा, मध्य प्रदेश तरफ लिखते हैं। लेकिन कई ऐसी सरनेम हैं जिनको हम जान नहीं पाते। उसका एक एकीकरण करने का आवश्यकता है। दूसरा, जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं, मैं एक महत्वपूर्ण चीज बोल रहा हूं, इसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को आर्थिक सहयोग करके आगे बढ़ाना है। बिल्कुल मत करिए आर्थिक सहयोग, कोई जरूरत नहीं है।
अगर उनको सहयोग करना है तो उनको बौद्धिक सपोर्ट करिए, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद करिए। अगर वो बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो स्पीड चल रहा है इंडिया, इस इंडिया की स्पीड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ताल मिलाकर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री परम स्नेही श्याम बिहारी जी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिकारी वृंद, सभी आत्मीय बंधुओं, सीता सावित्री गार्गी मदरसा के रूप में उपस्थित मातृशक्ति, अभी पूर्व के वक्ता हमारे यशस्वी वित्त मंत्री जी ने स्वयं के जीवन के बारे में बताते हुए बहुत ही सारगर्भित शब्दों में, संक्षिप्त में एक तरह से पूरा सागर को और गागर में पिरोने का काम उन्होंने किया है। और वैसे भी ये जो समाज गंगा यहाँ संपूर्ण छत्तीसगढ़ से एकत्र हुआ है और ये जो टीम जिन्होंने काम किया है, भाई युवराज जी, यहाँ राजा जी भी बैठे हैं। मैं कहा कि हमारे समाज में राजा भी है, राजा जायसवाल जी है और युवराज जी हैं। युवराज राजा बनते हैं और वास्तव में हमारे डीएनए में है, हमारे रग रग में राजा का नेतृत्व करने का गुण है। और तभी हमारे पूर्वजों ने इतने लंबे समय तक के यहाँ निर्विघ्न रूप से राज्य किया है। समय काल परिस्थिति के अनुसार हम सबको थोड़ा सा मैं स्मरण कराना चाहूंगा। आप लोगों ने जिस दिवस का चयन किया है, अभी भारत में समाज रत्न को प्रतिभावान ऐसे सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा था, तो मुझे भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण हो रहा था। उन्होंने सारा जीवन, आज उनका जयंती है, आज उनको स्मरण कर हम सब करते भी हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सारा जीवन इस राष्ट्र कार्य के लिए होम कर दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। सारा जीवन को होम करने वाले ऐसे समाज रत्न पूर्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वैसे समाज के रत्न जब हम यहाँ भाई गणेश जी को सम्मानित किया जा रहा था, दिनेश जी को सम्मानित किया जा रहा था, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा जो दे रहे हैं ऐसे जायसवाल समाज, तो मूल में भी हम जाएंगे तो निश्चित रूप से यानी एक तरह से उनका जीवन हम सबका जीवन भी है, वो हमारे रग रग में। जैसे अटल जी जब 10वीं पढ़ते थे तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, वो स्मरण आ रहा है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, कोई बतलाए काबुल में जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी, सत सत मानव का हृदय जीतने का काम, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा विकास महतो जी का स्मृति चिन्ह देख करके आज 3 विधायक मंत्री ने युवराज जी बात करत रही से कि साहू समाज में 12 है, तो कोशिश करो हमरो 12 हो जाए। और वही दूर नहीं, अगर कोई भी अगर कोशिश करो तो कहीं ना कहीं आप लग जाते मंत्री विधायक बनाए के लिए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत सारा बात होते राजनीतिक क्षेत्र में आए के लिए, लेकिन जब राजनीति की बात होते ना तो भी आरक्षण हो, आरक्षण है। आरक्षण में अगर महिला आगे तो पुरुष अगर तैयारी करेंगे, अगर पुरुष वर्ग तैयारी करे, वहां से अगर महिला आ जाते तो हम पीछे हट जाते। तो वो निवेदन है, विशेष तौर से निवेदन है, अगर कहीं भी महिला आरक्षण है तो जरूर अपन घर के लक्ष्मी ना आगे बढ़ाओ, ये मैं निवेदन है। आज की हमारी सभा गौरवान्वित हुई है। आप जैसे वो अपना
आशीर्वचन दिया, आपने अपना समय दिया समाज के, आपने अपना अमूल्य समय मैं आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय क्रांति महामंत्री श्री ऋषिराज सिन्हा जी उपस्थित होंगे। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गुरुराज सिन्हा जी, श्री ऋषिराज सिन्हा जी आप चौधरी जी जयसवाल जी आप भी सर यहाँ देखेंगे। थैंक यू। आधार में जो बताऊंगा छत्तीसगढ़ के 3600 गढ़ का नाम है। कलचुरी वंश के 850 ईस्वी से लेकर 1830 तक यहाँ शासन रहा। 1741 में लोग जीवन करते हैं बड़गांव आखिरी। उसके अलावा जो प्रारंभिक राजधानियाँ हैं और इसका जब भी आप किसी की भी लाया हो, जब आप लोग बुलाएंगे प्रमाणिक जानकारी देगा। और यहाँ 1100 साल पुराना नरसिंह का मंदिर मिला है जो कलचुरी गढ़ में था। सम्माननीय क्रांति महामंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रायपुर जिला के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार सिन्हा जी, क्रांति महामंत्री श्री ऋषिराज सिन्हा जी का अक्षर बैठ करके सम्मान करेंगे। साथ में आमंत्रित करता हूँ ठीक है 24 ठोस में और गर्मी के दिन में 45 डिग्री में वहाँ एकदम ठंडा लगेगा। उसके नीचे जब खड़े होंगे श्री भोजराज सिन्हा जी, श्री प्रेमराज सिन्हा जी का अक्षर डॉक्टर पीयूष सिन्हा जी। भगवान राजा बहादुर करारी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ आजादी की। युवा कुंती परिचय सम्मेलन के भव्य आयोजन में आज हमारे होना हमारे शिल्पल सिंह और यूथ के आईकॉन से जाने जाने हमारे प्रदेश के यशस्वी वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, नवाटा रायपुर के मंत्री और भी मुझे जो स्वागत कर रही हमारे और खबर समाज के गौरव, खबर समाज के समाज कैसे कोई चिंतन कर रहे ऐसे खबर समाज के गौरव, समाज के दाता और पहली बार हम भाजपा सरकार में करार मान्य मंत्री बन गए। एक लिए धन्यवाद देता हूं ऐसा स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्याम प्यारी जायसवाल जी। कहना है कर्म मेरा सेवा, धर्म मेरा सेवा, कर्म मेरा सेवा, धर्म मेरा सेवा। और छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे यही मेरा कर्म है। यही कैसे भावना से आपने स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय विराजमान है। साथ में हमारा ऐसा ही योद्धा भेजा सके जो संचारी वालों में 3 दिन बाद जाएंगे तो बस समाज के खबर बड़ी है। आदरणीय संगीता सिन्हा जी का स्वागत करो और मुख्यमंत्री सनातन धर्म राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। परिवार ने छोड़ के राष्ट्र धर्म सनातन धर्म के प्रचार करते और समाज के गौरवशाली और समाज की चिंतन
आदरणीय रूपनारायण सिन्हा जी जो पूर्व संगठन मंत्री वर्तमान संयोजक हमारे बीच विराजमान हैं। और साथ में हमारे प्रदेश के मंत्री और कार्यकर्ता सहयोग हमारे समाज के सहयोग आदरणीय विकास महोत्सवी हमारे बीच विराजमान है भाजपा प्रदेश मंत्री और साथ में हमारा राजेश सवाल जी पूरा हाईटेक के लाइन वालों पैसे आदमी है और समाज ऐसे हमारे बीच विराजमान है। साथ में हमारे बीच में विराजमान है हमारे विराज को संभाल करने से आदरणीय दिनेश जायसवाल जी आदरणीय खसबिया से हमारे विजय जायसवाल जी हमारे कंट्रोल सेक्टर से राजकुमार जायसवाल जी धर्मेंद्र जयसेना जी और देवेंद्र जायसवाल जी आदरणीय जनार्दन सिन्हा जी आदरणीय हमारे सुरेश सिन्हा जिलाध्यक्ष और हमारे प्रांत के महामंत्री आदरणीय रिकीराम सिन्हा जी प्रांत के कोषाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शर्मा सिन्हा जी पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सेना जी मंच विराजमान जम्मू मंडलेश्वर और सबसे बड़ी बात जो आज का सहयोग करें रायपुर जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश सिन्हा जी जो और एक संयोजक आदरणीय कुंवर सिन्हा जी महामंत्री और कार्यक्रम कोषाध्यक्ष आदरणीय किशोर सिन्हा जी जो बहुत अच्छा प्रयास से कार्यक्रम संपन्न करें और जम्मू हमारे रायपुर जिला के मंडलेश्वर गांव मंडलेश्वर अमरपुर मंडलेश्वर रामनगर मंडलेश्वर रायपुर शहर मंडलेश्वर दक्षिण मंडलेश्वर रायपुर ग्रामीण मंडलेश्वर सातों मंडलेश्वर महिला के गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस आज के कार्यक्रम सफल बनाए वाला मंत्री लाते आज निश्चित ही योगी पंचायत समिति हमारे करार समाज के सबको जगह चला है बेबी तेरा गरियाबंद धमतरी दूर राजनांदगांव महासमुंद ऐसे कोई जिला नहीं जहाँ योगी पंचायत सम्मेलन नहीं हुआ। सम्माननीय रूपनारायण सिन्हा जी आपके उद्बोधन किया आपके उद्बोधन के लिए आप श्री का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मंच से आप विदा हो उसके पूर्व मैं सम्माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करूंगा सम्माननीय जी को आज के इस आयोजन के लिए स्मृति स्वरूप स्मृति चिन्ह और शाल भेंट करके सम्माननीय जी को सप्रेम सादर विदाई देंगे। मैं